जय श्री श्याम, जय मंडपिया धाम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और धार्मिक चैनल सांवरिया टेल्स में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत में आप लोगों से बोल दूं कि आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव अवश्य लिखते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जैसे सूर्य की पहली किरण दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही धनतेरस दीपोत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस का मतलब है धन और तेरस। धन यानी कि सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता, और तेरस यानी कि माह की 13वीं तिथि। इस प्रकार यह दिन वह है जब धन का सम्मान और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत बनी रहती है। सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, और इसी सोच के साथ सभी लोग आज के दिन दोनों हाथों से दिल खोलकर पैसा लुटाते हैं और महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, चाहे वो सोना चांदी हो या महंगी मोटर गाड़ियाँ या फिर रसोई के बर्तन। धनतेरस के दिन केवल धन या सोना खरीदना ही शुभ नहीं होता, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि धन का अर्थ केवल पैसों से नहीं, बल्कि सुख, स्वास्थ्य, अन्न, संतोष और दिव्यता से है। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उन घरों में प्रवेश करती है जहाँ साफ सफाई, दीपों की रोशनी और श्रद्धा का भाव होता है। इसलिए इस दिन लोग अपने घरों की विशेष रूप से सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, दरवाजों पर तोरण और रंगोली बनाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रकट हुए थे। इसी कारण यह दिन धन लाभ और संपत्ति वृद्धि का प्रतीक बन गया। धन लभेत यः श्रद्धया पूजयेत धनतेरसी, अर्थात जो व्यक्ति धनतेरस के दिन श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसे माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि धन का उपयोग धर्म के मार्ग में करें, न कि अहंकार और दिखावे में। माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है जो साफ सुथरे, विनम्र और दानशील होते हैं। इस दिन किया गया एक दीप दान भी 100 दीपों के समान फल देता है। इसलिए इस दिन दीपक जलाना, गरीबों को अन्न या वस्त्र देना और माँ लक्ष्मी के नाम का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन आज के समय में लोग देखा देखी में बहुत ही महंगे महंगे चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। और जहां बात करें साल 2025 की, तो सोने का भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में एक आम इंसान सोने या चांदी की चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सोना या चांदी ना खरीद सके, तो क्या उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी? ऐसे में आप लोग चिंता ना करें। अगर इस साल सोना बहुत महंगा है तो चिंता मत करो। धनतेरस पर शुभता केवल सोना खरीदने से नहीं आती है, बल्कि शुभ वस्तु और शुभ भावना से आती है। आप चाहें तो इस दिन पीतल, तांबा, चांदी का सिक्का, झाड़ू या कोई नया बर्तन खरीद सकते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी को अति प्रिय वस्तुएं हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी शुद्धता की देवी है, न कि शोहरत की। वो भाव से प्रसन्न होती है, ना कि धन से। देखिए दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार भी यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि होती है, जो भगवान शिव की अति प्रिय तिथि है। और साथ ही साथ यह तिथि
धन योग का निर्माण भी करती है। इस दिन जो व्यक्ति शुभ वस्तु खरीदता है या लक्ष्मी कुबेर जी का पूजन करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इसी कारण यह दिन व्यापारियों, गृहिणियों और सभी परिवारों के लिए विशेष होता है। इसलिए इस दिन यदि आप सोना चांदी की चीज़ें नहीं खरीद पाएँ तो कोई बात नहीं। इस दिन आप अपनी सोच, अपने घर और अपने हृदय को प्रकाश से भर दें। यही दिन आपको हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा धन वह नहीं है जो तिजोरी में बंधे, बल्कि वह है जो आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम के रूप में झलके।